क्या कोई भी नियम शिक्षा विभाग में ही पहले लागू होता है? क्यों लागू होता है? और शिक्षक हर विभाग के हर कार्य को करता है। नारी शक्ति जिंदाबाद, 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 नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब इतनी साल की सेवा के बाद हमारे अनुभव पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह ये लगा है। हमारे मान सम्मान पर प्रश्न चिन्ह है। 28-30 साल की नौकरी के बाद क्या हम अयोग्य थे? इतने दिनों तक हमने इतनी पीढ़ियां तैयार कर दी, तो उस समय सरकार को नहीं सोचना चाहिए था कि उसी समय टेट ले आती? अगर उस समय ले आती तो शायद हम भी पास करके आए होते। और वो करेंगे तो हम भी करेंगे। क्या अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे अंगड़ाई है। 20 साल बाद कोई कानून नया आप ला दीजिए कि नया परीक्षा दीजिए। भारत के इतिहास में पहली घटना है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, किसी अध्यापक का मन बच्चों के बीच नहीं लग रहा है। इतना बड़ा कानून ला दिया जिसे हम काला कानून कह रहे हैं, उसकी वजह से हम शिक्षक इस रोड पर उतरने के लिए मजबूर हो गए। संशोधन करके बेसिक शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य किया है, उस कानून को संशोधन कर उसको वापस लें। अभी जिला मुख्यालय पर तमाम देख सकते हैं कि यहाँ पे शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। अभी यहाँ पे आप लोग तहकी लेकर लगातार बता रहे हैं कि काला कानून वापस लो। सर, काला कानून इसलिए है कि वो मेरा नाम अंकिता श्रीवास्तव है, मैं पूर्व जिला अध्यक्ष महिला शिक्षक संघ से हूँ। मैं वाराणसी के पिंडरा ब्लॉक में पोस्टेड हूँ। और काला कानून, इस कानून को इसलिए कहा गया है सर क्योंकि ये हम शिक्षकों के हित में कहीं से बीच में हम शिक्षक 2011 के बाद नियुक्त जितने भी शिक्षक हैं वो सब अपनी न्यूनतम अर्हता पास करके हम विभाग में नौकरी कर रहे हैं। और जब आपका नियम आया कि हम सबको सारे शिक्षक जो भी नियुक्ति होगी उनको टेट पास करना है, वह नियम आपने RT एक्ट 2009 के थ्रू लागू लाया और 2010 में यह पारित हुआ। तो क्या हम आपसे पूछते हैं कि कोई नियम पारित होने से पहले ही आपको बता दिया जाए कि आप आज आप बने हैं जर्नलिस्ट, आपसे कह दिया जाए कि आप 4 साल पहले एक एग्ज़ाम होता था, आप पास करिए तब आप जर्नलिस्ट बनेंगे। आज आपने अपनी जो भी मास कॉम आप करके आए हैं, आपको बोला जाए कि आप पोस्ट मास कॉम करिए तो आप करने को तैयार होंगे? मैं जिस साहब से पूछ रही हूँ कि अगर उनको कहा जाए कि वो क्लैट पास करें आप, तो क्या वो पास करने को तैयार होंगे? और यह कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। हम शिक्षकों के लोग तमाम तरह के से पंफलेट लिए तख्ती में न्यायालय से यही गुहार शिक्षा की। अब यही पुकार, जज साहब क्लैट दे, प्रोफेसर साहब नीट दे, डॉक्टर साहब नीट दे, लेखपाल भी पेट दे, फिर भी हम अपना टेट देंगे। अब हम अपना टेट देने को तैयार हैं। और हम टेट नहीं, हम कह रहे हैं आप लोग के हिसाब से कि इनको भी इस तरह से कोर्स पास करनी पड़ेगी? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। अगर वो करेंगे तो हम भी करेंगे। क्या कोई भी नियम शिक्षा विभाग में ही पहले लागू होता है? क्यों लागू होता है? और शिक्षक हर विभाग के हर कार्य को करता है। वह चुनाव कराता है, वह BLO ड्यूटी करता है, वो अतिथि का जो भी मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए उनका स्वागत करता है। क्या शिक्षक ही हर कार्य को करने के लिए है खाली? बाकी विभाग से क्यों नहीं कराते? जो काम कोई नहीं करता वो शिक्षा विभाग के शिक्षक करते हैं। और इन्होंने इतना बड़ा कानून ला दिया जिसे हम काला कानून कह रहे हैं, उसकी वजह से हम शिक्षक इस रोड पर उतरने के लिए मजबूर हो गए। और यह हमारा धरना रोड पर। क्या दिक्कत है आप लोग को? क्या नाम है? प्रियंका दुबे। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है सरकार के निर्णय से? सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हमारी नौकरी है, जब हमारी सर्विस हुई थी तो हमने सारी अर्हताओं को पास करते हुए ये नौकरी पाई है। और हमारे जितने भी शिक्षक बंधु हैं वो सारी अपनी अर्हताओं को पूरी करते हुए नौकरी पाई है। लेकिन अब 25 साल, 20 साल, 18 साल, 19 साल के बाद आप नए नियम कानून लाएंगे तो हम शिक्षक को असुविधा होगी। हम शिक्षक समाज के निर्माण। दिक्कत क्या है? दिक्कत हमारी यही है कि हमारा जो कानून बना, हाँ, कुछ और आज जो टेट लाए हैं वो कल कोई और कानून लाएगा, कल कुछ और कानून लाएंगे। मैम, आज टेट लाए हैं और जो टेट आज पास अध्यापक है उनके लिए आप 10 साल बाद कुछ और लाएंगे। कहाँ हमारी नौकरी की सिक्योरिटी है? 20-25 साल नौकरी करने के बाद आज हम पढ़ाई करें कि आप अपने विद्यालय में जाके बच्चों को पढ़ाएं। इतना प्रभाव पड़ रहा है कि जब से ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, किसी अध्यापक का मन बच्चों के बीच नहीं लग रहा है। तरफ से क्या पैरवी है आप लोग के लिए? सरकार से यही है, माननीय जो ऐसे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, सर्वोच्च न्यायालय जो RT एक्ट है उसमें सुधार करें
तब जाके ये नियम बैक डेट में कभी नहीं जाता। नियम जब लागू होता है उसके आगे चलती है प्रक्रिया, बैक डेट में कभी भी नियम लागू नहीं होता, ये आप सभी जानते हैं। क्या नाम है आपका? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो है केंद्र सरकार 2017 में आरटीए एक्ट में संशोधन करके उन्होंने गोपनीय रूप में उस समय 2017 में संशोधन किया है ना। क्या संशोधन किया कि भारत के बेसिक शिक्षक जो हैं वह अब जो है 2 साल के, मतलब 1 सितंबर को जो सुप्रीम कोर्ट का जो आया निर्णय जो है, तो उन्होंने ये कहा कि 1 सितंबर से 2 साल के अंदर यदि टेट पास नहीं कर लेते हैं बेसिक शिक्षक जो है, जो भी सरकारी सेवक हैं, वह यदि पास नहीं कर लेते हैं तो उनको 2 साल बाद जो है उस पद से हटा दिया जाएगा। और यह 2017 में आरटीए एक्ट में संशोधन करके उन्होंने 2017 से छिपा करके रखा हुआ था। और आज बताइए, आज 2025 है, 2017 से 2025 का जो है समय जोड़ लीजिए, इतने समय तक उन्होंने जो है दबा करके रखा। और अचानक यह उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है, सुप्रीम कोर्ट एनसीईआरटी से जिससे भी मांगा होगा जो है, कुछ वो जो है आया था जो है यहाँ हरियाणा से और महाराष्ट्र से लोग आए थे यही टेट में जो है मतलब प्रमोशन के लिए कि टेट की अनिवार्यता जो है प्रमोशन में अनिवार्य किया जाए, उसके लिए मांग करने के लिए आए थे। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है एनसीईआरटी से जो है गाइडलाइन मांगा, तो गाइडलाइन उठा करके सारा दे दिया जो है एनसीईआरटी, और उन्होंने जो है उस पर जो है सारा कुछ जो है स्टडी किया, और स्टडी करके जो है उन्होंने जो है यह निकाला कि अब जो है जो भी बेसिक शिक्षक हैं वह यदि टेट 2 साल में पास नहीं कर लेते हैं तो उनको पद से 2 साल बाद हटा दिया जाएगा, सेवा मुक्ति दे दी जाएगी जो है। तो बताइए, मैं इस केंद्र सरकार से पूछना चाह रहा हूं कि आप 2017 में जो एक्ट में संशोधन किया, क्या ये जो है स्टेट गवर्नमेंट से कभी आप पूछे थे इसके लिए? भाई, हम कह रहे हैं कि कोई भी कानून संशोधन होता है, जो भी बात होती है तो राय सलाह लिया जाता है। उन्होंने संशोधन करके 2017 में दबा करके रख दिया। स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराया कि नहीं कराया हमको पता नहीं है, लेकिन अब आकर के अचानक यह जो है उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह मैसेज दिलवा रहा है कि यदि यह बेसिक शिक्षक जो है 2 साल में टेट नहीं करते हैं तो उनको जो है सेवानिवृत्ति। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि मैं भारत सरकार से यह जो है कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो 2017 में आरटीई में जो है संशोधन करके बेसिक शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य किया है, उस कानून को संशोधन कर उसको वापस लें। जी, क्या नाम है आपका? जागृति भारद्वाज। मैम, क्या स्थिति जो यहाँ पे है, आपने सैकड़ों की संख्या में आप आई थी, यहाँ पे नारेबाजी हुई, काला कानून वापस लो, क्या किस तरह से आप लोग को क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि हमको अचानक से मेरे ऊपर टेट थोपा गया है और कुछ दिक्कत नहीं हमें, तो हर विभाग को ऐसे ही थोपना चाहिए, अचानक से थोपा गया है। अभी आप लोग डॉक्टरों के लिए नीट की बात कर रही हैं, लेखपालों के लिए टीटी पीटी तमाम तरीके से लगातार एकदम बोर्ड लेके आई। हाँ जी, हाँ, सबको होना चाहिए बात। हाँ, मिलाकर सर ये जब से नियम बना है तब से लागू होना चाहिए, कभी भी नियम पीछे नहीं जाना चाहिए। बस जब नियम को सरकार क्यों लाई, क्या कारण रहा सरकार को लाने के लिए, क्या हवाला दिया गया? क्या हवाला दिया गया? अरे सर, हम लोग जब परीक्षा दिए थे तो टीटी नाम की कोई चीज नहीं थी, टीटी नाम की कोई चीज नहीं थी। अब वो कोई भी कानून क्या बैग से लागू होता है? पहले एक बात बताइए आप, समय तो बहुत पहले की बात है। उस समय जो मानक थे, जो परीक्षा हमने इंट्रेंस दिया, इंट्रेंस पास किया, इंट्रेंस पास करने के बाद हमारी नियुक्ति हुई आज के 20 साल पहले। अब बताइए 20 साल बाद कोई कानून नया आप ला दीजिए कि नया परीक्षा दीजिए। भारत के इतिहास में पहली घटना है ये। क्या है मांग हमारी सिर्फ यही है कि जो उन्होंने गलत संशोधन किया 2017 में उसको संशोधन करें, सीधा सा बात है। यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं, यहाँ पे जो शिक्षक हैं लगातार कर रहे हैं कि काला कानून है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस पर क्या कुछ फैसला लेती है। चलिए, मिलता है अगला खबर साथ, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।